जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस टू बिजनेस बिजनेस मॉडल है, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल का नाम है इंडिया मार्ट, जो ऑनलाइन है और वहाँ से ही अपन को किसी बायर और सेलर एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। उस बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ पर बायर और सेलर को वो कॉन्टैक्ट करवाते हैं। तो इस बिजनेस मॉडल का इंडिया मार्ट है, लगभग टॉप से 50% डाउन है। यहाँ पर कोई भी मतलब इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत ही शानदार आए थे, हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे। तो अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो कहां पर करनी चाहिए या इसमें और गिरावट आ सकती है, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल को, फंडामेंटल को और टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए। और लगभग टॉप से 50% मतलब बहुत ही ज्यादा करेक्शन हो गई है। 3 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। अगर ब्रेकआउट करता है तो टारगेट कहां पर मिल सकते हैं, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करेंगे। इंडिगो पेंट के बारे में डिस्कस किया, 60% गिर चुका है। इसमें कहां पर और बाइंग करनी चाहिए या और गिर सकता है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, अगर ब्रेकआउट होता है तो शानदार रैली आ सकती है। इस वीडियो को जाके देख सकते हो। फाइन ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस किया, इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया मार्ट का। ये चार्ट टेक्निकल चार्ट है, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो सबसे पहले अपन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से ट्रेंड, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले कोई भी स्टॉक अगर देखिए ये इस तरह से जा रहा था, अगर लंबी यात्रा 3-4 साल के लिए आपको करना है तो मतलब इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। 45 डिग्री का मतलब एक लॉन्ग टर्म होगा। क्यों? जिस तरह से कोई वस्तु अपने को फेंकनी होती है तो दूर तक फेंकने का मकसद होता है, दूर तक फेंकनी होती है तो क्या है 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से अपन फेंकते हैं। साइंस में अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कोई वस्तु दूर तक फेंकती है, फेंकते हैं अपन तो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से वो दूर तक जाती है। ये कॉमन सेंस है, साइकोलॉजी पॉइंट होता है, ये बेसिक चीजें होती है, इसका भी आप ध्यान रख सकते हो। फिर बाद में अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड में देखो इस तरह से ये अप ट्रेंड होता है। एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। ऊपर वाला टॉप होता है हायर टॉप होता है, बॉटम हायर बॉटम, ये ऊपर की तरफ चला जाता है। यहाँ एक छत आ जाती है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसको एग्जांपल को समझिए। ये छत आ गई, छत पर हम चले गए। अगर वापस हमें छत से वापस आना है तो क्या करेंगे, जो लास्ट वाली सीढ़ी थी उससे नीचे उतरेंगे। टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे, उसके जो लास्ट वाली सीढ़ी थी उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर वो नीचे की तरफ आ जाएगा, इंसान नीचे की तरफ आ जाएगा। तो डाउन ट्रेंड में क्या मिलते हैं, डाउन ट्रेंड में देखो इस तरह से डाउन ट्रेंड आता है, कभी भी इस तरह से नहीं आता, ना अप ट्रेंड होता है इस तरह से। डाउन ट्रेंड में अपने को लोअर टॉप, एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं, नीचे वाला टॉप होता है लोअर टॉप। जिस तरह से अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम थे, इस तरह से डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए नीचे आ जाता है, नीचे आने के बाद में वापस अगर वापस छत पे मतलब ट्रेंड चेंज, अगर दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगी, सेम सिस्टम यहाँ पर ही चलता है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट करने के यहाँ से जो लोअर टॉप पैटर्न होगा उसको ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न आएगा, बाइंग टीआरसी भी आएगा। तो इस तरह से ट्रेंड चेंज होगा। मैंने थोड़ा सी स्पीड से बता दिया क्योंकि हर वीडियो में डिस्कस करते हैं तो वो बाद में बार बार बोर भी हो जाते हैं। अब ये तीसरा होता है साइडवेज जिस तरह से एक रेक्टेंगल पैटर्न होता है, रेक्टेंगल आयत पे होता है। यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस मिलता है उसको और यहाँ पर एक सपोर्ट मिलता है। तो वहाँ पर सपोर्ट पे अपने को बाइंग टीआरसीपी देखनी है, रेजिस्टेंस पे सेलिंग टीआरसीपी देखना, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करना है। ये एक रेक्टेंगल पैटर्न होता है, साइडवेज होता है। अगर तीसरी चीज अपन स्टेप बाय देखो, पहले तरीका ये होगा। दूसरी चीज है कि अपने को बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी को देखना है। सपोर्ट पर बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग पे रेजिस्टेंस पे सेलिंग मतलब बाइंग टीआरसीपी सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे सेलिंग टीआरसीपी। देखिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मंथली टाइम फ्रेम कर दिया क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम में अपने को कैंडल स्टिक पैटर्न जल्दी दिख जाएगी। ये देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था तो ये सेलिंग टीआरसीपी बना है। कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम है बियर्सिंग इनगल्पिंग पैटर्न है। फिर बाद में वापस बियर्सिंग इनगल्पिंग पैटर्न बना है। एक चीज देखिए कि कई अच्छी रैली दे दी है उसने, तो वो अगर कहीं डबल टॉप पैटर्न बना रहा हो, आरएसआई में डाइवर्जन दिखा रहे हो तो उसमें नीचे की तरफ आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इस चीज का आप ध्यान दे सकते हो। तो यहाँ पर इसमें डबल टॉप पैटर्न बना था, डबल बॉटम देखो, डबल टॉप पैटर्न। अब देखो डबल टॉप पैटर्न हमने डिस्कस करते हैं, 2-3 तरह से डबल टॉप पैटर्न होता है। एक तो इस तरह से डबल टॉप पैटर्न होता है, एक होता है इस तरह से नीचे आ सकता है और तीसरा होता है यहाँ से। तो ये दूसरे वाला नंबर का इस तरह का डबल टॉप पैटर्न है। एक यहाँ टॉप लगाया था, एक यहाँ लगाया था, तो ये डबल टॉप पैटर्न हो गया। एम पैटर्न बना, नीचे की तरफ टारगेट मिल गया। ठीक है, तो ये इसका ये यहाँ पर देखो सेलिंग टीआरसीपी था, यहाँ पर वापस सपोर्ट पर बाइंग टीआरसीपी बुलिश हरामी पैटर्न बना है। और यहाँ पर सेलिंग में कौन सा बना है, यहाँ पर देखो इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बना है। इस तरह की बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी होते हैं, तो आप इसमें सीख सकते हो। और दोस्तों मैं लाइव आता हूँ शुक्रवार को 9 बजे के
मतलब 8:30-9 बजे के लगभग शाम को लाइव आता हूँ, और संडे को 11 बजे आता हूँ दोपहर, मतलब सुबह मॉर्निंग में। तो आप इसमें जुड़ सकते हो। कई साथी होते हैं जो सुबह मतलब कि संडे को टाइम नहीं होता है, या फिर बाद में कि कभी होता है, तो वो फ्राइडे को डेली शाम को 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे, और संडे को 11 बजे के लाइव आता हूँ। तो आप इसको बाइंग टीआरसी भी आगे वीक में कौन कौन से स्टॉक में परफॉर्मेंस हो सकते हैं, सेक्टर के कौन कौन से स्टॉक है जो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, आप किसी स्टॉक में बाइंग करना चाहते हो, अपने स्टॉक के बारे में सवाल कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में देखिए ट्रेंड चेंज कब हुआ, ट्रेंड चेंज यहाँ पर हो गया, ब्रेकआउट हुआ था, पुल बैक पैटर्न, एक बुलिश हरामी पैटर्न बना, फिर ये ब्रेकआउट। अब देखो ये वापस आ गया, यहाँ पर वापस आया तो नीचे ये सपोर्ट के पास में देखो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक सपोर्ट था, ये सॉरी ये रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस पे यहाँ पर वापस रेजिस्टेंस लिया, देखो ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पर सपोर्ट पे आके कोई बाइंग टीआरसी भी बना, जिस तरह से डबल टॉप पैटर्न बनाया, यहाँ पर ये डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है, बना नहीं है, बन सकता है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर ये कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, बुलिश हरामी पैटर्न बनी है। बुलिश हरामी पैटर्न अगर इसको ब्रेक कर देता है, कौन सी कैंडल को, इस कैंडलस्टिक को पैटर्न को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है डबल बॉटम पैटर्न के साथ में। और डबल बॉटम पैटर्न के साथ में डब्लू पैटर्न बन जाएगा, डब्लू पैटर्न के साथ में टारगेट मिल जाएगा यहाँ तक का। जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लगभग प्राइस कितनी रहेगी, 33 तक ये जा सकता है, मतलब कि अभी यहाँ से 700-800 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है इसमें आने वाले 1-2 महीने के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से बाइंग, अब इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ पर अपन बाइंग करते हैं तो इससे नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, पहले जो अब 50% तो डाउन है दोस्तों, 50% तो एक डाउन है, फिर बाद में अच्छा इसको ब्रेक करेगा। यहाँ से रिवर्स हुआ है तो क्यों हुआ, इसका रीज़न देखिए। पहले देखो यहाँ पर एक सपोर्ट था, तो सपोर्ट में आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको और पता चल जाएगा। ये देखो, ये देखो ये लाइन ड्रॉ किए, यहाँ देखो एक सपोर्ट लिया था, एग्जैक्ट यहाँ आके रेजिस्टेंस लिया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट का काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी काम कर, मतलब चारों कंडीशन होती है। ये चारों चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा यहाँ से, तो ब्रेकआउट करेगा तो फिर बाद में टारगेट मिलेगा 48,000, मतलब 500 तक भी जा सकता है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है धीरे धीरे, लेकिन इसको ब्रेक करता है। आपको वॉच लिस्ट में दिख रहा है, दो छोटी छोटी क्वांटिटी से बाइंग भी कर सकते हो। और यहाँ तक देखें, यहाँ तक आ गया तो फिर टारगेट ये रहेगा, ये टारगेट आ गया तो फिर छोटा सा टारगेट, एक रेजिस्टेंस यहाँ रुक सकता है, फिर बाद में ये रुक सकते हैं। इस तरह से इसमें अब इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देखते हैं कि किस तरह का ये बिजनेस मॉडल है। दोस्तों इंडिया मार्ट अगर इसकी बात की जाए तो इसमें एक सेकंड, इसमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि क्या, किसी बायर और सेलर को, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस टू बिजनेस, मतलब यहाँ पर किसी को समझ लीजिए रिटेल को, या कोई जैसे कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट पे बेचती है, मतलब बनाती है, बना के और फिर बाद में सेल करती है, तो यहाँ से वो अपने प्रोडक्ट इसकी साइट पे ये मतलब कि यहाँ पर डाल देते थे। फिर किसी को अगर बाई करना है तो यहाँ से वो बाई कर सकते हैं। ये बायर और सेलर को एक कॉन्ट्रैक्ट बेस, मतलब बायर और सेलर को यहाँ पर मिलाने का काम करती है। ठीक है, जिस तरह से IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, वो भी अगर बिजली का अगर किसी को बाई करनी है और सेल करनी है तो एक्सचेंज मतलब वहाँ पर मिल सकते हैं। उसी तरह से इंडिया मार्ट भी एक बायर और सेलर को मिलाने का काम करती है। जिस तरह से स्टॉक मार्केट में NSE और BSE 2 एक्सचेंज है, बायर और सेलर का मिलाती है, उसी तरह से ये भी एक एक्सचेंज है जिस तरह से बायर और सेलर के प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं। किसी को बाय करना है तो यहाँ से कर सकता है, जिसको सेल करना है वो यहाँ पर लिस्टेड कर सकता है। ये रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है इनका थोड़ा बहुत नॉर्मली होगा। देखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये सारे इसमें प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, प्लाईवुड से लेके और वुड, बाद इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारे यहाँ पर सोलर पैनल है। देखो मैं आपको एक सोलर पैनल से लेके इसमें, क्योंकि देखो ये इससे सारे आप इसमें खरीद सकते हो। यहाँ पर इसमें देखो प्राइस भी है 25 वोल्ट का, मतलब प्राइस भी इसमें मिल जाएगी आपको 25 वायर, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो ये इसमें आप जाके देख सकते हो, तो इस पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें। इसके बाद में अपन देखते हैं इसमें थोड़ा सी बेक्स कर लेते हैं क्या। और बाद में ड्रग और फार्मा से रिलेटेड दवाइयाँ भी यहाँ पर मिलती है सारी, जिनको बड़ी बड़ी मतलब जैसे होलसेल वाले होते हैं ना, वो यहाँ से कांटेक्ट करते हैं। बाद में इंडस्ट्रियल मशीनें, जो भी मतलब कि कंस्ट्रक्शन में पेंटिंग मशीन, इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसिंग प्लांट मशीन, सारे यहाँ पर मिलते हैं। आप जाके इसमें देखो, इसमें राइस मिल मशीनरी, ये देखो सब मिलती है। चक्की अक्की वाली ये बड़ी है ना, इसकी वैल्यू भी आप देख सकते हो, 4,90,000 के लगभग इसकी प्राइस है।
और इसका एक सेकंड, इसका और साइड में देख लेते हैं। ये बेग हो गया। अब देखिए इसके ये इसके बाद में इंडस्ट्री सप्लाई है, फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और कैटेगरी में है, सब मतलब का प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, जो आप इस साइट पे जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। इसकी कोई रजिस्ट्रेशन का जो मतलब का लिस्टेड होना चाहता है इसमें, तो 1000 रुपये 2000 रुपये कोई लिस्टेड चार्ज होगा। और इसमें देखिए मार्केट कैप है 15,696 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 2562 है, हाई गया 3336 है, 2556 से इसका लो गया है। स्टॉक पी 46 है, ROC इसका 17% है, ROE इसका 13% है, और फेस वैल्यू इसकी 10 है। बाद में स्प्लिट होती है तो और भी मिल सकती है। ये देखिए अब इसकी क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा ठीक मतलब अच्छे आए थे, मैंने देखा था। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि इसके सेल देखें, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल की बात करें, जून, सितंबर और दिसंबर के अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए इसका किस तरह से जून के कितने 268 है, बाद में सितंबर के 281 है, बाद में 291 करोड़ का इसका जो हम वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं सारी वैल्यू करोड़ में है। एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो एक्सपेंडिचर तो 192 है, बाद में 200 है, बाद में 204 है, मतलब एक्सपेंडिचर भी थोड़ा बहुत बढ़ा है। तो अगर सेल बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। फिर बाद में बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। देखो 95 इसका पहले का था, फिर बाद में अब की बार कम हो गया था तो नीचे भी आ गया था। 83 करोड़ का ये प्रॉफिट हुआ था। अभी बात करें तो 92, मतलब पहले वाले से इंक्रीज हुआ है, इसका बढ़ रहा है धीरे धीरे। एक इसमें पहले जो मार्च का था उससे थोड़ा कम आया और धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब बात कर लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। बैलेंस शीट देख लेते हैं पहले। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल कितना है इसका 60 करोड़ का है। पहले देखो खजाने में रिजर्व में इसमें नेगेटिव में चल रहे थे, और अभी बाद में देखिए इसमें पॉजिटिव में आने लगे, और यहाँ पर 15-16 करोड़ इसमें रिजर्व में है। इसके पास में कर्जा है नहीं, देखो 48 करोड़ का कर्जा है, वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। फिर बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखो कितनी है, 50% है। एफआईज के पास में 25 है, डीआईज के पास में 8% है, और पब्लिक पास में अपने जैसे लोगों के पास में 18.30% है। तो होल्डिंग भी अच्छी है, सेम मतलब बैलेंस वाली होल्डिंग है, ऐसा नहीं कि किसी के पास में ज़्यादा कम है। अब इसका थोड़ा सी चार्ट को और देखते हैं, चार्ट को किस। अब तो ये इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर जिससे हमने लेवल डिस्कस की। अब यहाँ पर आके रुका है तो क्यों रुका है, देखो एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अब देखिए यहाँ पर इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है ये दे। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए। ये देखो पहली बार 23% है, बाद में 38%, 50%, 60%, 61%, 78%। तो देखिए ये नीचे की तरफ आया तो पहली बार सपोर्ट कहाँ लिया, पहली बार सपोर्ट एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है, ये ध्यान दीजिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो 38% पर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर नीचे की तरफ आया, पर 61% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर सपोर्ट लिया, थोड़ा रुका और फिर वापस आकर 78% पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न थी, बहुत ही शानदार हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना था। फिर ये ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। अभी प्रेजेंट टाइम की बात किया जाए तो प्रेजेंट टाइम में 61% की रिट्रेसमेंट पर बाइंग टीआरसीपी बना रहा है। कौन कौन सी बना रहा है, देखो यहाँ से आया, इसलिए मैं आपको देखो मैं लाइन चार्ट 61, ये देखिए 61% पर जिस तरह से 78% पर हैमर बना था, इसी तरह से यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बन रहा है, बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है। इसीलिए मैं आप कह रहा हूँ इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी इस तरह से बन सकती है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, ये जो फिबोनाची के रिट्रेसमेंट है उस तरह से रेजिस्टेंस मिलेंगे, आप इसमें ट्रेल भी कर सकते हो। और इसमें ऊपर की टारगेट की बात की जाए, अगर टारगेट की बात की जाए तो मतलब 5000 के लगभग इसमें टारगेट आराम से मिल सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस भी किया। और बाद में ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट होगा, 3 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया, 50% नेगेटिव दिया, ब्रेकआउट करेगा तो ये मान के चलो 10,000 तक जा सकता है। इसको अगर इसको ध्यान रखना है चीज़ें, ऐसा नहीं कि इसमें ऐसे ध्यान रखना और इसको ऊपर की तरफ इस तरह से रैली आ सकती है। लेकिन एक बार लेने के बाद में भूल नहीं जाना, ऐसा नहीं कि एक बार भूल गए बाद में तो उसमें दिक्कत हो सकती है, कभी नीचे आ जाए, न्यूज़ आ जाए या कुछ आ जाए, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह से रणनीति बना सकते हैं। मेरे हिसाब से जिन लेवल पे हम डिस्कस किया उस पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अदरवाइज ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस, ये जो मेजर रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस रहेगा, इसको एक बार ब्रेक करना चाहिए, यहाँ तक तो टारगेट मिल सकते हैं। तो डिटेल से आप इसमें समझ सकते हो। अगर थोड़ा बहुत जल्दी हो गया तो क्या कि आप एक बार वीडियो को जाके वापस देख सकते हो, जिससे क्या कि धीरे धीरे बाद में बोलने से एक फ्लो टूट जाता है।
ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।